हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सपोज करो कि एसएससी के यहां सर्च हो जाती है और उस सर्च के अंदर एसएससी ये एडमिट करता है कि एसएससी के यहां कोई ऐसी सेल्स थी जिसको एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिया और उस सेल्स की वजह से एसएससी कोई एक एब्सोल्यूट अमाउंट ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स सरेंडर कर लेता है। जैसे कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने 15 लाख रुपए अपने इनकम को सरेंडर किया था। तो असेसमेंट करते वक्त जब जो सेल एसएससी ने अपनी ऐसी डिक्लेयर की है कि जो एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसीडर नहीं की, क्या वो सारी की सारी सेल्स एसएससी की इनकम में ऐड होनी चाहिए या जो एसएससी का रेट ऑफ प्रॉफिट है खाली उतना ही हिस्सा उसकी इनकम में ऐड होना चाहिए? और जो एसएससी ने इनकम सरेंडर की है क्या वो अमाउंट उस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से जो उसका सेल्स का निकाला जाएगा वो अमाउंट भी एसएससी के पास अधिकार है कि वो उसमें से उसको एडजस्ट करने के लिए डिपार्टमेंट को कहे? यही सारे इश्यूज प्रेजेंट केस में राजकोट ट्रिब्यूनल ने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कनौर ग्रेनिटो प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किए। यह केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के डायरेक्टर के यहां सर्च हुई और डायरेक्टर ने यह एडमिट किया कि एसएससी ने कोई सेल्स ऐसी की हुई है जो सेल्स एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई है और डायरेक्टर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने जितना सेल्स का अमाउंट था उस सारे सेल्स के अमाउंट को एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। एसएससी के ये ग्राउंड्स थे कि सारी सेल्स मेरी इनकम में एड बैक नहीं की जानी चाहिए और खाली उस सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट मेरी इनकम में एड बैक किया जाना चाहिए और जो मैंने इनकम सरेंडर की है उसका मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ना तो 15 लाख रुपए जो एसएससी ने इनकम सरेंडर की थी उसका बेनिफिट दिया और सारे के सारे सेल अमाउंट को एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने जो सारी सेल्स असेसिंग ऑफिसर ने एड बैक की थी उसका खाली 8% एसएससी की इनकम में एड बैक किया, लेकिन 15 लाख रुपए जो एसएससी ने इनकम सरेंडर की थी उसका बेनिफिट नहीं दिया। रेवेन्यू ने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। रेवेन्यू का यह कहना था कि जो 8% रेट है वो जस्टिफाइड नहीं है और रेवेन्यू ने उस रेट को बढ़ा करके 12.5% करने की अपील करी। जबकि एसएससी का यह कहना था कि जो रेट है वो आर्बिट्रेरी रेट नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल रेट होना चाहिए, वो जस्टिफिएबल रेट होना चाहिए एसएससी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और एसएससी को 15 लाख रुपए जो एसएससी ने इनकम सरेंडर की थी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो सीआईटी अपील ने 8% एडिशन किया है, 8% का रेट लिया है वो जस्टिफाइड है और रेवेन्यू की ये दलील कि इस रेट को बढ़ाकर के 12.5% किया जाए ये किसी भी ऐसे बेसिस पर नहीं है जो कि जस्टिफाइड हो और जो रीजनेबल हो। और ट्रिब्यूनल ने साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने अपनी इनकम सरेंडर की है 15 लाख रुपए, एसएससी को उसका भी बेनिफिट एडिशन में दिया जाना चाहिए और जितना 8% निकल के आता है उसमें से 15 लाख रुपए माइनस करके ही एसएससी की इनकम को टैक्स किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पूरे केस से जो एक बात सामने आती है वो ये आती है कि एक तो रेवेन्यू खाली क्योंकि रेवेन्यू को अपील फाइल करनी है इसलिए रेवेन्यू अपील फाइल करता है। यहां पे एक सेटल्ड ये प्रिंसिपल है कि जब कभी भी कोई अनअकाउंटेड सेल्स होती हैं तो ये माना जाता है कि एसएससी ने उसके कॉरस्पॉन्डिंगली परचेज भी की होगी, उसके अकॉर्डिंगली कोई खर्चे भी किए होंगे, तो खाली रेट ऑफ प्रॉफिट ही उस पर लगना चाहिए और खाली अपील फाइल करने के लिए क्योंकि अपील फाइल करनी है अपील फाइल नहीं की जानी चाहिए। यहां पर एक ट्रिब्यूनल का एक बहुत ही जस्टिफाइड और एक बैलेंस्ड डिसीजन ट्रिब्यूनल ने दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कनौर ग्रेनिटो प्राइवेट लिमिटेड और ये केस
116 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।